कहानी है सत्य और धर्म की, एक ऐसे अवतार की जिसने दुनिया को अधर्म से बचाने के लिए जन्म लिया। राम की कथा लिखनी है ताकि आने वाले युगों में लोग जान सकें कि धर्म क्या होता है। गुरुदेव, कैसे शुरू करें? शुरुआत उस धरती से जहां अयोध्या नगरी बसी थी। अयोध्या राजा दशरथ का राज्य, जहां सुख था, समृद्धि थी, पर एक पीड़ा भी थी, संतान का अभाव। रानी, मेरा जीवन अधूरा है जब तक संतान का सुख न मिले। स्वामी, विधि का विधान शायद अभी बाकी है। राजन, पुत्र कामेष्टि यज्ञ से संतान प्राप्त होगी। वो खीर सिर्फ खीर नहीं थी, बल्कि स्वयं देवताओं का वरदान। और फिर जन्म हुआ 4 पुत्रों का, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। धरा की गोद से निकली ये बालिका, ये तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। इसका नाम होगा सीता, मेरी पुत्री, मेरी धरती का आशीर्वाद। सीता, जिनका जन्म माता पिता के गर्भ से नहीं बल्कि धरती की गोद से हुआ, वो स्वयं प्रकृति और त्याग का प्रतीक थीं। ये चारों सिर्फ राजकुमार नहीं बल्कि धर्म के आधार बनेंगे। राम, आज मैं तुझे युवराज घोषित करता हूं। पिताश्री, जो आदेश आप देंगे वही मेरे लिए धर्म होगा। रानी, अगर राम युवराज बन गए तो भरत का क्या होगा? हाँ, मैंने तो दशरथ से 2 वचन मांगने का अधिकार लिया था। मुझे वो वचन चाहिए। महाराज, मेरा हक चाहिए। भरत को राजगद्दी चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। कैकही, ये कैसा वचन मांग लिया तुमने? राजा का वचन धर्म होता है। पिताश्री, मैं सब जानता हूं, आपका वचन ही मेरा आदेश है। मां, धर्म से बड़ा कुछ नहीं। मैं वन जाऊंगा। भैया, अगर आप वन जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगा, ये मेरा प्रण है। स्वामी, जहां आप हैं वहीं मेरा जीवन है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। और इस तरह राम कथा का सबसे कठिन अध्याय शुरू हुआ। स्वामी, यहाँ की शांति मन को कितना भाती है। हाँ जानकी, लेकिन ये वन सिर्फ फूल पत्तों से नहीं, यहाँ खतरों की आहट भी छुपी है। भैया, मैं हूं ना, जब तक ये धनुष मेरे हाथ में है कोई डर नहीं। क्या रूप, क्या तेज! ये मनुष्य नहीं, देव हैं। हे वीर पुरुष, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये स्त्री तुम्हारे योग्य नहीं। देवी, मैं एकनिष्ठ हूं। मेरी प्राणों से भी प्यारी पत्नी सीता मेरे साथ है। रुक जा दानविनी। भैया, राम और लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया। राम, लक्ष्मण, अब उनका अंत निश्चित है। आर्यपुत्र, देखिए कितना सुंदर है। इसे पकड़कर ला दीजिए। ये सामान्य मृग नहीं। पर तुम्हारी इच्छा है तो मैं जाता हूं। लक्ष्मण, जब तक मैं लौट कर ना आऊं
सीता और इस कुटिया की रक्षा करना। लक्ष्मण, तुम क्यों खड़े हो? सुनो। प्रभु संकट में है। मां, ये मृगस्वर नहीं, ये छल है। लक्ष्मण, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। दान का समय है। क्या कोई अतिथि भूखा लौटेगा? लीजिए भिक्षा। अब तू मेरी है जानकी। लक्ष्मण! बचाइए मुझे। लक्ष्मण, हमने हर दिशा खोज डाली, पर सीता का कहीं पता नहीं। भैया, हिम्मत रखिए। धरती पर एक कण भी बिना मिले नहीं रह सकता। फिर मां जानकी तो साक्षात लक्ष्मी है। प्रभु, ये मेरे स्वामी सुग्रीव हैं। इनका भी दुख आप जैसा ही है। पत्नी को खो दिया है। तो मित्रता ही सही मार्ग है। चलो, हम दोनों मिलकर अपने अपने दुख का अंत करेंगे। राम, छिपकर वार क्यों? धर्म युद्ध में छिपना खुलना नहीं देखता। अधर्म का अंत जरूरी था। हनुमान, इस निशानी को सीता को देना और कहना, जा, राम आ रहे हैं। प्रभु, वानर जाति का हर कण आपके लिए समर्पित होगा। सीता, कहां हो तुम? ये दूरी मुझे भीतर से तोड़ रही है। प्रभु, मुझे आदेश दीजिए। मैं माता सीता का पता लगाकर लौटूंगा। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है, हनुमान, जो असंभव को भी संभव बना सकती है। हनुमान वायु के पुत्र, उनके भीतर ऐसी ऊर्जा थी जो किसी सीमा को नहीं मानती थी। मेरा विश्राम उस दिन होगा जब माता सीता का समाचार प्रभु राम को दूंगा। ये थी लंका, रावण का स्वर्णिम पर गर्व से भरा साम्राज्य, जहां कैद थी सीता। कब आओगे मुझे लेने? ये पल जैसे युग बनते जा रहे हैं। मेरे महल की रानी बनो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। राम के बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है रावण। मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगी। माता, मैं प्रभु राम का दूत हूं। क्या सच में राम ने तुम्हें भेजा है? हाँ माता, प्रभु राम ने ये निशानी दी है विश्वास के लिए। हनुमान, राम से कहना मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जय श्री राम। ये तो बस एक संदेश है। प्रभु राम का वानर दल आ रहा है। वानर! तेरी ये हिम्मत! इस वानर को जला दो। देखेगा लंका में राम का दूत कैसे अपमानित होता है। वो आग जिसने लंका की नींव को हिला दिया, धर्म की ज्वाला अन्याय पर भारी पड़ी। लंका जल सकती है, पर सीता की पवित्रता को कोई अग्नि नहीं छू सकती। प्रभु, मैंने माता सीता को देखा। वो अशोक वाटिका में हैं, आपका स्मरण कर रही हैं। हनुमान, तुमने मेरा जीवन लौटा दिया। यही था सुंदरकांड, जहां भक्ति, साहस और आशा का दीपक जल उठा आने वाले महान युद्ध की तैयारी के लिए। भक्ति और परिश्रम से नल, नील और वानर सेना ने वो असंभव कार्य संभव किया। पत्थरों पर अंकित राम नाम ने समुद्र को भी झुका दिया।
आज अधर्म का अंत होगा। लक्ष्मण, मेरे प्राणों से भी प्रिय। प्रभु, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मृत्यु भी लक्ष्मण को छू नहीं सकती। प्राण बचाना मेरा कर्तव्य था, अब युद्ध जीतना आपका। कुंभकर्ण के गिरने और इंद्रजीत के मारे जाने से लंका स्वयं कांप उठी। रावण के अभिमान के स्तंभ एक एक करके टूट रहे थे। लंका में जलते आसमान के नीचे राम और रावण के बीच आखिरी युद्ध शुरू होने वाला है, जो दुनिया का भाग्य तय करेगा। जय श्री राम। इस प्रकार रावण का शासन समाप्त हो गया।